अम्मा, अम्मा, कहाँ है नूर? जी। अम्मा कहाँ नजर नहीं आ रही? कमरे में होंगी अपने। मैं देखता हूँ। ये क्या है? अम्मा के नाम पेपर्स आए हैं, वो वकील का ड्राइवर देकर गया है। अच्छा। आलियान, हाँ मुझे ढूंढ रहे थे। जी अम्मा, वो वकील का ड्राइवर आया था, आपके नाम पे पेपर्स दिए। हाँ, क्या है इसमें? वो बता दूंगी, सब्र करो, बता दूंगी। मुझे एक कप चाय बनवा दो किसी से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ नूर को। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अच्छा मैं वो नूर, एक कप चाय बना दो अम्मा के लिए। अच्छा। मेरे लिए भी बना दो। हेलो। कैसी लगी रिंग? अच्छी है ना? सच अ ब्यूटीफुल डायमंड। हाँ, अच्छी तो है, लेकिन मुझे क्यों दिखा रही हैं आप ये? तुम्हें नहीं पता, मेरी एंगेजमेंट हो गई है आरिश के साथ। क्या? हाँ, तुम्हें मामा ने नहीं बताया? उफ, मामा भी हद करती है। इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें ही नहीं बताई। मतलब किसी को बताती ना बताती, तुम्हें तो बतानी चाहिए थी ना। लेकिन चलो खैर, मैंने तो बता दिया ना। वैसे नूर, सच सच बताना, कैसा फील हो रहा है? थोड़ी बहुत जेलसी तो फील हो रही होगी, है ना? थोड़ा तो बुरा लगा होगा, सही बताना मुझे। नवेरा भी, आपको क्या हो गया? मुझे जेलसी क्यों होगी? और आरिश है कौन? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? आफ्टर ऑल तुम्हारी पहली मोहब्बत है भाई। कहते हैं इंसान कुछ भी कर ले, अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलता, है ना? ऐसा ही है ना? नवेरा अपी, ताल्लुक जितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर टूट जाए तो उसे भूल ही जाना चाहिए। आप अपने आप को ही देख लें, आप भी तो अपनी पहली मोहब्बत भूल गई ना। भाभी,
सबने मुझे मुबारकबाद दी थी, एक आपने ही नहीं दी। मुबारकबाद तब दी जाती है जब इंसान खुश हो, और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हैरत है, आपके भाई का घर बस रहा है और आप हैं कि खुशी नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए ना। सिर्फ क्या रिंग चूज किया है आरिश ने, मानना पड़ेगा, चॉइस तो लाजवाब है आरिश की। मुझे ही देख ले, आरिश ने खुद चूज किया। ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अभी सिर्फ मंगनी हुई है जो कभी भी टूट सकती है। समझ आई तुम्हें? कर ले कोशिश, नाकाम होंगी। वैसे आपके चेहरे पे ये जो गुस्सा और बेबसी है ना, ये देख के मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कैरी ऑन। क्या हुआ डॉक्टर नूर, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी बस वो रात को सही से सो नहीं सकी तो सर में दर्द हो गया। तो मेडिसिन ले लो ना। मेडिसिन तो लिया मैंने। यहाँ क्यों बैठी हो? घर जाकर रेस्ट करो, आप आराम करोगी तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ सोच तो मैं भी यही रही थी, बस निकलूंगी। ठीक है, ख्याल रखो और ख्याल से घर जाओ। थैंक यू। हेलो जी, हॉस्पिटल के गेट पे आ जाए, बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके। सिस्टर जी, आपने मिस नवीरा को देखा है? मिस नवीरा मेरे ख्याल से वो आज आई नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। मामा से मैंने ही कहा था कि अंगूठियां सादगी से एक्सचेंज कर लें। मैं नहीं चाहता था कि कोई दावत या फंक्शन हो, एंड आई होप यू डिडंट माइंड दैट। मैं क्यों माइंड करूंगी? मैं जितनी मुश्किलें परेशानियां मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ अपनी जिंदगी में, उसके बाद तुम्हारे जैसे एक अच्छे शख्स के साथ मिल जाना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। सीरियसली, आई फील लकी टू हैव यू। मैंने तुम्हारी बातों पे घर जाके काफी सोचा और इस कंक्लूजन पे आया कि तुम ठीक कहती थी। कर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा तो लोगों को ये कैसे यकीन होगा कि मैंने उससे मूव ऑन करके। तो क्या तुम बाकी नूर से मूव ऑन कर चुकी हो? क्या वाकई तुम मुझे भूल चुके हो? हाँ, लेकिन वो नहीं भूली है तुम्हें। पता है, जब मैंने उसे हमारी एंगेजमेंट का बताया तो वो चुप हो गई, एक लफ्ज तक नहीं कहा उसने।
I think she got hurt. नहीं, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। नहीं आरिश, वो खुश नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो खुश है, लेकिन वो मेरी बहन है। मैं उसे रोज देखती हूँ, रोज मिलती हूँ। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है कि वो खुश है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है। आर्यन के साथ वो बहुत मजबूरी में ये रिश्ता निभा रही है। पता है, कभी कभी मुझे अफसोस होता है। मैं सोचती हूँ कि काश उस रात में घर से ना जाती, तो आज सब कुछ चेंज होता। तुम बहुत मोहब्बत करते थे ना उससे। तुम लोगों की मोहब्बत खत्म ना होती, तुम आज भी उसके साथ होते। मेरे ख्याल से हमें खाना ऑर्डर करना चाहिए, काफी भूख भी लग रही है। Sure. Excuse me. Thank you. डिसाइड करके आपको। आर्यन साहब, बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। कह रही हैं कोई ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। जी माँ, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। बैठो। ये कागजात बनवाए मैंने। किस लिए? देख लो। अम्मा, ये क्या? ये तो प्रॉपर्टी से दस्तबरदारी के पेपर्स हैं। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ किसी और चीज के हैं? दस्तबरदारी के हैं, जहाज की तरफ से मैंने बनवाए। अम्मा, नहीं करें ना ऐसा, आप गलत कर रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि चचा का जो हिस्सा है वो उनको दे देना चाहिए। तो क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे हम? अरे बस अलियान, मैं तुम्हारी ना तकरीरें सुनने के मूड में नहीं हूँ। बस हाँ, कह दिया मैंने। बेगम साहिबा, इजाज साहब और उनकी मिसेज आए हैं, मैंने उन्हें लॉन्च में बिठा दिया है। बहुत अच्छा किया। जाओ जाओ, तुम जाओ। जी बेहतर। आपने उन्हें बुलवाया यहाँ पर? हाँ, मैंने बुलाया है, और कौन बुलाएगा? अम्मा, ये ठीक नहीं कर रही हैं। हम गासिब नहीं बन सकते। अब बने कुछ सोच समझ कर ही वसीयत बनाई होगी ना। ओह, ला ये कागजात मुझे दो। अरे लाओ ना, हद हो गई। जाओ उनके पास बैठो, जाके मैं आ रही हूँ। जाओ अलियान।
दे भाई, बड़े आए। साइन तो आज करा कर ही दम लूंगी, देखना कैसे नहीं करेंगे साइन। इजाज, ये वो पेपर है, इन्हें अच्छी तरह देख लो। चाचा, आपको कोई जरूरत नहीं है पेपर्स पर साइन करने की, कोई प्रेशर नहीं है आप पर। देखिए, मैंने अपने वकील से कह दिया है कि वो पेपर्स तैयार कर ले और जिसका जितना हिस्सा है वो उसको दे दे। 2-4 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे। तुम चुप करो, मना किया है तुम्हें बोलने को। एजाज, तुम साइन करो। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना मैंने क्या कहा था? जी, याद है मुझे। और मैं किसी प्रेशर में आके ये साइन नहीं कर रहा हूं, अपनी खुशी अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बाबू, बाबा आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। आप जानते भी हैं कि ये किस चीज के पेपर्स हैं? जायदाद से दस्तबरदार होने के पेपर्स हैं ये। जानता हूं मैं। जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो फिर क्यों साइन कर रहे हैं? और मामा, आपको पता था इस सबका या बस बाबा ऐसे ही आपको उठाकर अपने साथ ले आए? आयशा को बताया मैंने, वो जानती है। आपको पता है इस बात का और आप फिर भी बाबा को रोक नहीं रही? देखो नूर, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं ये सब कुछ, और मुझे क्या जरूरत है इन चीजों की? कोई प्रेशर तो नहीं है। बाबा, बात जरूरत की नहीं है, बात हक की है। और जो हक आपको कानून और शरीयत ने दिया उसे दस्तबरदार नहीं होने दूंगी मैं आपको। अरे कह रहे हैं ना तुम जाओ यहां से। वो अपनी मर्जी से साइन कर रहे हैं, जाओ। मर्जी से साइन कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप शुरू से ये चाहती थी। जिस दिन से वसीयत खुली है आपकी यही कोशिश है कि ये पूरी जायदाद आपकी हो जाए। लेकिन मैं अपने माँ बाप का हिस्सा आपको खाने नहीं दूंगी। नूर, तमीज से बात करो। ये अम्मा से किस लहजे में बात कर रही हो तुम? नूर, तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप का हिस्सा खा रही हूं? हाँ तो इसमें क्या गलत कह रही हूं मैं? नूर, कमरे में जाओ। मैंने कहा ना कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे इस पर। हम बाद में बात क्यों करेंगे? हम अभी ही बात करेंगे जब यहाँ पर सब मौजूद हैं। नूर, अपने कमरे में जाओ बेटा। हाँ नूर बेटा, प्लीज इस वक्त तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए बाबा, आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। कि नहीं करूंगा, नहीं करूंगा साइन। तुम फिलहाल अपने कमरे में जाओ, जाओ।
अल्लाह की पनाह, तेवर देखे थे तुमने अपनी बीवी के? कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी मुझसे, देखा था तुमने? और ये सब कुछ तुम्हारी ढील की वजह से हुआ है। तुमने जो उसे ढील दी है ना, इसीलिए वो इतनी सर चढ़ी है। आखिर उसे तकलीफ क्या है? अरे ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वो तुम्हें क्या आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती? हाँ, दूसरे का हक खाकर आगे नहीं बढ़ना अम्मा। मुझे कितनी बार कहा था मैंने आपसे, कितनी बार कहा था कि मत करें, ये गलत है। आपने मेरी एक बार भी सुनी? अरे क्यों सुनूं मैं तुम्हारी कोई बात? नहीं सुनूंगी मैं कुछ भी। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। सुन लिया तुमने? अम्मा ये गलत है। अगर आज हम जोर जबरदस्ती किसी का हक खाएंगे तो अल्लाह को और अब्बा को क्या मुंह दिखाएंगे? बात सुनो आलिया, मैं ये तुम लोगों के लिए कर रही हूँ सब कुछ। हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, हमारी वजह से अपनी आखिरत खराब मत करें अम्मा। अच्छा अच्छा, बस बस, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। अरे इतनी मुश्किल से मैंने राजी किया था एजाज को, सब किए कराए पर पानी फेर दिया तुम्हारी बीवी ने। नूर ने बिल्कुल ठीक किया। कुछ अच्छा नहीं किया उसने। उसने हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अरे तुम्हारा और तहसीन का हक था जो मैं ले रही थी। एजाज कह तो रहा था कि मैं अपनी मर्जी से साइन कर रहा हूं, तो उसे क्या मसला था? मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, देख लेना तुम। इतनी मुश्किल से मैंने एजाज को राजी किया था, सब बर्बाद कर दिया तुम्हारी बीवी ने, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे उसे फिर से राजी करना पड़ेगा। अरे मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। अब एजाज से मुझे फिर बात करनी पड़ेगी, फिर पेपर बनवाने पड़ेंगे। तुम्हें इस तरह अम्मा से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी नहीं की मैंने आलियान, जो सच है ना वही कहा है। और इस बात के लिए भी ना आपने ही मुझे मजबूर किया। ताईजान से तो यही उम्मीद थी, लेकिन आप ऐसा करेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा नहीं है नूर, अम्मा से बात की थी मैंने और चचा को भी मना किया था कि वो साइन ना करें। कैसे यकीन करूं आपकी इस बात का? तो तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? इतना गिरा बस समझती हो तुम मुझे? आलियान, उस दिन आप मेरे सामने पेपर्स बनवा कर लाए थे और मैंने आपसे पूछा भी था कि ये किस चीज के पेपर्स हैं, लेकिन आपने तो बात टाल दी थी ना। और जो आप ताईजान की हाँ में हाँ मिला रहे थे, उसका क्या? कौन सी हाँ में? क्या मतलब है? किस बारे में बात कर रही हो तुम? आलियान, उस दिन मैंने आपकी और ताईजान की सारी बातें सुन ली थी। जब आप कह रहे थे कि अगर आप चाहती हैं तो मैं एजाज चचा का हिस्सा खा लेता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। नूर, यानी तुम चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी? छुप छुप के बातें नहीं सुन रही थी, वहां से गुजर रही थी तो सुन लिया। तो सुन लिया था तो पूछ लेती ना मुझसे, मैं तुम्हें जवाब दे देता। कुछ भी हो जाता आलियान, आपको ताईजान की बात नहीं सुननी चाहिए थी। ताईजान ने वसीयत की थी कि क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाएंगे उनको कि थोड़ी सी जायदाद के लिए आपने अपना ईमान बेच डाला। ताईजान ने वसीयत की थी, उसको मानने से ही आपने इनकार कर दिया। नूर, पता है नहीं तुम्हें कुछ। आधी अधूरी बात सुनकर अपनी पूरी बात बना ली तुमने। ठीक है, सुन रही हूं मैं। अब बता दे मुझे पूरी बात कि क्या बात थी। अब तो नहीं बताऊंगा। जिस तरह तुमने चाचा चाची के सामने अम्मा से बदतमीजी की है ना, उसके बाद तो कतई नहीं। अरे कुछ भी हो जाता,
लेकिन अम्मा से तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। दूर हम न थे, जिंदगी में गम न थे, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब हैं, क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब हैं। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले, हसरत ही रही हमको कभी तो वो हाय दिल जो जानते। बाबा, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। कोई भी फैसला लेने से पहले आप कम से कम मुझसे बात तो करते ना, मुझे बताते तो सही। हाँ बाबा, आपको असवद भाई को बताना चाहिए था। मुझे लगा कि तुम मना कर दोगे। लेकिन बाबा, जो भी था, ये बात आपको मेरे इल्म में लानी चाहिए थी। क्या करता हूँ, कोई और रास्ता ही नहीं था मेरे पास। इशरत भाभी ने धमकी दी थी कि अगर हम साइन नहीं करेंगे तो वो नूर के लिए मसाइल खड़े कर देंगी। क्या ऐसा कहा उन्होंने? हाँ। आपने नूर को बताया? नहीं। तो मामा अभी हद करती हैं, बताना चाहिए था ना। वो इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए नूर की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हैं? ऐसा कैसे कर सकती हैं ताई अम्मी? भाईजान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं वो? अच्छा मुझे ये बताएं कि आलियान को पता है? अरे मैं यही तो कह रही थी एजाज से कि आलियान को बताना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है आपका? यानी कि आलियान को भी इस बात का कोई इल्म नहीं? हद है भाई। वो तो हम वहां बैठे बैठे साइन करने वाले थे, नूर आ गई, उसने रोका है हमें। बहुत अच्छा किया नूर ने। और बाबा, बाबा ये हक क्या आपका? आप ऐसे कैसे दे सकते हैं ताई अम्मी को? और ऊपर से वो आप लोगों को धमकी दे, ये तो और गलत बात है। चलें, आप फिक्र ना करो, सारा सब ठीक हो जाए। यू टू। इंशाअल्लाह। तो पीछे ही पड़ गया। इसे क्या लगता है कि मैं इसके साथ शादी करूंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे ना चाहने के बावजूद मेरी एंगेजमेंट तो हो गई, लेकिन शादी नहीं करूंगी मैं। लेकिन अच्छा है, अभी शादी में कुछ टाइम है, मेरे पास वक्त वो करने का जो मैंने सोचा हुआ। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे नूर और आलिया के दरमियान दीवार खड़ी हो जाए, उनके दरमियान गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आलिया नूर से खुद ही दूर हो जाए। यस, लेकिन क्या? Let me think. जान ने वसीयत की थी कि क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाएंगे उनको कि थोड़ी सी जायदाद के लिए आपने अपना ईमान बेच डाला।
आलियान, क्या हुआ बेटा? अभी तक यहाँ बैठे हुए हो, तैयार नहीं होगे? आज दुकान नहीं जाओगे क्या? चला जाऊंगा अम्मा। आज वकील से मिलूंगा मैं। वकील से? बेटा वकील से क्यों मिलोगे? पेपर्स बनवाने का कहा था मैंने, तो उसी के हवाले से बात करूंगा। पेपर्स? कैसे पेपर? पेपर्स इस चीज के अम्मा के जायदाद में जिसका जो हिस्सा है वो उसे मिल जाए। क्या कह रहे हो ये? यहाँ मैं तुम्हें, तुम लोगों को तुम्हारा हक दिलवाने के लिए हलकान हो रही हूँ, और तुम? खैर, तुम कोई पेपर नहीं बनवाओगे, कह दिया मैंने। मम्मा देखें, मैंने बहुत सोचा है, मैं इस वजह से रात भर सो तक नहीं सका। अरे मेरे बच्चे, तुम इस बात को अपने जहन पे क्यों ले रहे हो? ज्यादा परेशान मत हो। देखो ये सब कुछ हमारा है, अगर हमारा ना होता तो एजाज इतनी आसानी से साइन करने यहाँ क्यों आता? आपकी वजह से ना अम्मा, मैं नूर की नजरों में चोर और खासिब बन चुका। नाराज है, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है। अरे दिमाग खराब हो गया उसका? बजाय हमारा साथ देने के अपने बाप के साथ खड़ी है। मैंने तो कहा था तुम्हें, ये लड़की हमारी है ही नहीं और ना कभी हो सकती है। ये अपने माँ बाप का साथ दे रही है। देखो तो सही, हमेशा से उन्हीं की है, ये हमारी नहीं है। अम्मा बस करें। हाँ ठीक है, नूर का बात करने का तरीका गलत था, लेकिन बात तो उसने ठीक कही ना, कुछ गलत तो नहीं बोला। देखिए, अब आप एजाज चाचा या किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इस बात को मुझे हैंडल करने दें प्लीज, मैं देख लूंगा। जी वकील साहब, बस अगले 1 घंटे में मैं आपके पास हूँगा। मसफत भाई, अगर आपके पास टाइम है तो मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ। हाँ करो। अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। प्लीज हैव अ सीट। क्या सोचा फिर आपने इस बारे में? किस बारे में? वही तायाजान की वसीयत के बारे में। आई थिंक आपको कोई स्टैंड लेना चाहिए। मैं तो बाबा से बात कर नहीं सकती क्योंकि वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। आपने देखा नहीं था ताईजान ने कैसे बाबा को अपनी बातों में ट्रैप करने की कोशिश की, कितनी चालाकी से। इतना बड़ा फैसला करवाने वाली थी वो बाबा को इमोशनल ब्लैकमेल करके। देखिए असफत भाई, वो प्रॉपर्टी आपका, हमारा, आपके बच्चों का हक है। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। बाबा तो इमोशनल हो रहे हैं लेकिन आप तो समझदार है ना। आई थिंक आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। ऐसे अपना हक नहीं खाने दीजिएगा उनको। ठीक कह रही हो तुम, मैं करता हूँ बाबा से इस बारे में बात।
और उसके बाद हमारे जो फैमिली लॉयर हैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ ये मैटर। जी आपको करना चाहिए, ये सब कुछ आप ऐसे नहीं जाने दे सकते, और इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप काम करें, मैं चलती हूँ। मामा, सब खैरियत है? आरिश, नीलम मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है। हो सकता है मसरूफ हो, फ्री होगी तो आपको कॉल कर लेगी। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि माँ का फोन रिसीव करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कोई ना कोई बात जरूर है। आप बिला वजह वहम पाल रही हो। एक काम क्यों नहीं करती, टाइम निकाल कर उससे मिला है, इस तरह आपके खदशात भी दूर हो जाएंगे। देखती हूँ।